चलिए नेक्स्ट है लॉग पार्ट 22। नेक्स्ट इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा आप किसको बोलेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका एंड मैंटिसा आपका क्या है, राइट ना। तो इस दो टॉपिक पे बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स आप किसको बोलोगे, मैंटिसा आप किसको बोलोगे, और इस पे हम कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इस पे हम जो जेई मेंस में एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं कभी, उस पे हम चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा क्या है आपका। ठीक है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट log ऑफ n बेस 10, तो log ऑफ n बेस 10 जो होगा वो इक्वल टू होता है आपका इंटीजर्स देगा और प्लस फ्रैक्शंस पार्ट देगा। क्या देगा आपको? इंटीजर पार्ट देगा, जो आपका log का कोई भी वैल्यूज होगा तो उसमें दो पार्ट्स आपको दिखेंगे, एक तो उसका इंटीजर पार्ट दिखेगा और एक उसका क्या दिखेगा, फ्रैक्शंस पार्ट दिखेगा, राइट। तो इंटीजर पार्ट को आप इस इंटीजर पार्ट्स को कहते हैं इंटीजर पार्ट्स इज कॉल्ड, इंटीजर पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्रैक्शन पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शंस पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा। ठीक है जी। तो आपका जो इंटीजर पार्ट्स होंगे उसको हम नाम दे दिया हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब सी, और जो आपका फ्रैक्शंस वाला पार्ट है उसको हमने नाम दे दिया मैंटिसा। अब आपको एक बात एकदम ध्यान से समझनी है कि जो आपका मैंटिसा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बात मैं प्रॉपर्टी में फिर से लिखवाऊंगा, ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, इसकी वैल्यूज माइनस में नहीं आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास log ऑफ n बेस 10 की वैल्यू सपोज 5.3969 आई हो, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.3969, मैं ऐसे ही वैल्यूज ले रहा हूं, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कितना होगा, 5 होगा। ये इंटीजर पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है आपका, फ्रैक्शंस पार्ट है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कितने होंगे इसके, 5। मैंटिसा इसका कितना होगा, 0.3969, ये आपका इसका क्या होगा, मैंटिसा होगा। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट है, ये आपका कौन सा पार्ट है, मैंटिसा वाला पार्ट है। आप इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बताता हूं। ये हो गया। तो हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा में log ऑफ n बेस 10 अगर आप ले रहे हैं, log ऑफ n बेस 10 ले रहे हैं, तो इस दो पार्ट्स में आएगा ये, एक तो इंटीजर्स वाला पार्ट्स में और एक फ्रैक्शंस वाला पार्ट में। ये इंटीजर वाले पार्ट को आप कैरेक्टरिस्टिक्स नाम देंगे और फ्रैक्शंस वाले पार्ट को आप क्या नाम देंगे, मैंटिसा नाम देंगे। जो फ्रैक्शंस वाला जो आपका पार्ट है, ये जो फ्रैक्शंस वाला आपका जो पार्ट है, फ्रैक्शंस पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा। ठीक है, और याद रखेंगे मैंटिसा हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, यानी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा मैंटिसा। ठीक है, तो ये देख भी लो, ये कभी भी ना आपका एक से बड़ा नहीं आ सकता, समझ में आया ना आपका, ये भी ध्यान रखना है। अभी आपको रेंज भी लिखवाऊंगा कि प्रॉपर्टी में कि 0 से 1 के बीच में ही आएगा। तो अगर हमारे पास एक एग्जांपल हो, किसी भी चीज़ की वैल्यूज आपके पास आ रही है, किसी भी लॉग क्वांटिटी की वैल्यूज कितनी आ रही है, 5.3969 है, तो आप इसको 5 प्लस 0.3969, अब ये ध्यान रखना मैंटिसा पॉजिटिव होगा। तो ये आपका इंटीजर पार्ट है और ये आपका फ्रैक्शंस वाला पार्ट है। इंटीजर पार्ट को हमने क्या बोल रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स, सी स्टैंड्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एंड कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मैंटिसा। तो और फ्रैक्शंस वाला को पार्ट को हमने क्या बोल रखा है, मैंटिसा। चलिए एक दो और एग्जांपल लेता हूं मैं, हो गया, ओके।
चलिए देखिए, तो जैसे मैं ये आपका एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिया हुआ है 2.3959, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस 0.3959। ये आपका क्या है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, 2 मैंटिसा कितना होगा 0.3959, राइट। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लीजिए 13, क्या है एग्जाम्पल आपका 13, तो हम 13 को क्या लिख सकते हैं 13.00, तो इसको आप 13 प्लस 0.00 लिख लो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कितना है 13, मैंटिसा आपका कितना हुआ है यहाँ पे 0, राइट। अगर आपने ले लिया कुछ एग्जाम्पल ले लो 0.6959 का, राइट, तो इसमें आप 0 प्लस 0.6959 लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आपका 0 है, मैंटिसा आपका 0.6959 हो गया। अब आप ध्यान रखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर आपने एग्जाम्पल में -0.5 ले लिया, राइट, आपने एग्जाम्पल में लिया -0.5, तो अगर आपने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स -0, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कितना आएगा आपको, माइनस में मैंटिसा के माइनस में नहीं आएगा, तो आपको इसको खुद से अपने से एक स्टेप्स लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे आप इसको -1 प्लस 0.5 लिखेंगे, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ देंगे तो मैंटिसा आपका कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ रहा है, लेकिन मैंटिसा आपका क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप ध्यान दो, -0.5 को क्या आप -1 प्लस 0.5 लिख सकते हैं, ये तो -0.5 ही है। तो इस केस में कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया, इंटीजर पार्ट -1 है और फ्रैक्शंस पार्ट कितने हैं 0.5, तो आपका मैंटिसा कितना आ गया बोलिए, मैंटिसा आपका 0.5 आ गया, राइट। एक दो और एग्जांपल लीजिए आप, जैसे में -1.5 है, राइट, तो -1.5 को आप -1 - 0.5 लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स -1 हो जाएगा और मैंटिसा 0.5 होगा। ऐसा आप नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो आपको रीराइट करना पड़ेगा, इसको रीराइट करना पड़ेगा। क्या रीराइट करेंगे आप इसमें, आप इसको -1.5 को आप लिखेंगे -2 प्लस 0.5, -1.5 को आप लिखेंगे -2 प्लस 0.5, तो इस केस में कैरेक्टरिस्टिक्स -2 आ गया और मैंटिसा आपका कितना आ गया 0.5 आ गया। तो अब माइनस वाला स्पेशली आप ध्यान देंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा में माइनस कैसे आता है, प्लीज नोट डाउन इट। देन प्रॉपर्टी हम आते हैं मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या प्रॉपर्टी है। हो गया, चलो जी, ओके, ठीक। 4 प्रॉपर्टी है, चारों प्रॉपर्टी को नोट डाउन करते हैं और फिर हम आ जाते हैं अच्छे थोड़ा 2 4 5 अच्छे क्वेश्चंस पे। चलिए, प्रॉपर्टीज लिखिए आप। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। नंबर 1 प्रॉपर्टी है, अगर आपको कि मैंटिसा को ध्यान रखना है कि हमेशा मैंटिसा ऑफ log n/10, मैंटिसा ऑफ log n/10 इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, कभी भी ये नेगेटिव नहीं आएगा, नॉन नेगेटिव। और इसकी जो रेंज होगी, दूसरी प्रॉपर्टी, रेंज ऑफ मैंटिसा का जो रेंज होगा वो 0 से 1 होगा, इंक्लूडिंग ब्रैकेट, ठीक है। जो होगा आपका क्या होगा, -∞, +∞, 0 1, 0 पे भी डार्क सर्कल, 1 पे भी डार्क सर्कल, तो 0 से 1 ये आपका क्या होगा, मैंटिसा होगा, ठीक है। 0 भी आ सकता है मैंटिसा किसी का, 1 भी आ सकता है, 0 और 1 के बीच में आएगा, कभी भी नेगेटिव मैंटिसा
नहीं आएगा। थर्ड बात, अब ध्यान देना है कि अगर आपके पास लेट कर लीजिए, लेट n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1, n आपका एक से क्या है, बड़ी है, उस केस में आप नंबर ऑफ अगर डिजिट निकालना चाहते हैं, इफ n इज ग्रेटर देन 1 एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log n base 10 is equal to c, if n is greater than 1 and characteristics of log n base 10 is c, then the number of digit in n में कितने नंबर ऑफ आपका डिजिट है, इफ n इज ग्रेटर देन 1 है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इज c, तो नंबर ऑफ डिजिट n में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट इन n इज c प्लस 1। मस्ट बी रिमेंबर कि c के पास नंबर ऑफ डिजिट आपके पास अगर n एक से बड़ा है और अगर log n ऑफ बेस 10 की कैरेक्टरिस्टिक c है, तो n के पास कितने डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट n के पास कितने हैं। सेम बात कर लेते हैं, इफ n इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log n base 10 is c, then the number of zeros before the after decimal part of n, number of zeros after decimal part of n is mod of c minus 1। सबको पता है mod of c का मतलब क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, mod of c माइनस का 1, ठीक है, mod of c माइनस 1। क्या हमने पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, मैंटिसा ऑफ log n इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव वैल्यू, इसकी जो रेंज होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। इफ n इज ग्रेटर देन 1 एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ n बेस 10 इज c है, उस केस में नंबर ऑफ डिजिट इन n इज c प्लस 1। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों अभी दोनों पे क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा। इफ n इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ n बेस 10 इज c, देन द नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल पार्ट ऑफ n इज mod ऑफ c माइनस 1। एंड लास्ट है, अगर आपका फिफ्थ, इफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log n बेस 10 इज c, देन ये जो log n बेस 10 है वो c के बड़ा होगा, c से बड़ा होगा एंड c के बराबर भी हो सकता है, लेकिन c प्लस 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। प्लीज नोट डाउन इट, विल डू कुछ क्वेश्चंस हम इस पे करते हैं ताकि हमें प्रॉपर्टी क्लियर हो। प्रॉपर्टी मस्ट बी क्लियर। पहली प्रॉपर्टी हमारा क्या था, आपका मैंटिसा हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, उसकी जो रेंज होगी, कभी भी आप मैंटिसा 2 नहीं बोल देंगे, 2 होगी, -3 नहीं बोल देंगे, -0.5 नहीं बोलेंगे, मैंटिसा जो होगा वो 0 से 1 करेक्ट, और आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी हो सकता है। अगर n ग्रेटर देन 1 है और log ऑफ n का कैरेक्टरिस्टिक c है, तो n में जो नंबर ऑफ डिजिट होगा वो एक ज़्यादा होगा, c प्लस 1 कैरेक्टरिस्टिक से एक ज़्यादा होगा। अगर आपका n 0 से छोटा है, अगर आपका n 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है और log ऑफ n बेस 10 की कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी c है, तो नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल पार्ट n का डेसिमल पार्ट के बाद जो जीरोज होंगे वो mod ऑफ c माइनस 1 होंगे। अगर आपका log ऑफ n बेस 10 की कैरेक्टरिस्टिक c है, तो जो log ऑफ n बेस 10 होगा वो c से बड़ा होगा, c के बराबर भी हो सकता है, लेकिन c प्लस 1 से हमेशा छोटा होगा। प्लीज नोट डाउन इट, विल सॉल्व क्वेश्चंस। हो गया।
ओके डन। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द number of zeros, find the number of zeros after decimal before, find the number of zeros after decimal before a significant figure, before a significant figure, before a significant figure in number 1 3 raised to the power minus 50, number 2 2 raised to the power minus 100, number 3 7 raised to the power minus 100, 7 raised to the power minus 100। और आपको प्रेफरेबल है कि आप के कुछ चीज़ों को आप याद रखिए कि log 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी, log 3 बेस 10 कितना होगा, log 5 बेस 10 कितना होगा और log 7 बेस 10 कितना होगा। एटलीस्ट इतनी वैल्यूज तो आप याद रखें। 5 की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। एटलीस्ट 2 का कितना होगा 0.3010, 0.3010, लॉग ऑफ बेस 3 0.4771, लॉग ऑफ बेस 5 की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इसको हटा दो। लॉग 11 इससे, लॉग ऑफ 7 बेस 10, लॉग ऑफ 7 बेस 10 0.84। जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ये वैल्यूज आपको गिवन होगा। लॉग ऑफ 11 बेस 10 जो होगा वो 0.414। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा ये वैल्यूज आपको हमेशा क्या रहेगा, गिवन रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल प्लेसेस। तो मैंने आपको कंसेप्ट क्या सिखाया था कि नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल पार्ट, आफ्टर डेसिमल मॉड ऑफ c माइनस 1, यही है ना, मॉड ऑफ c माइनस 1। इतना ही आपका नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल पार्ट्स होगा। ठीक है जी, चलिए एक एक करके ट्राई कर लेते हैं। पहले इसको उठाते हैं। जो चीज़ आपको गिवन है आप उसको कुछ लेट कर लो कि n इक्वल टू गिवन है, राइट। लेट n इक्वल टू गिवन है 3 रेज टू द पावर कितना, माइनस का 50, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड लॉग ले लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बेस 10, टेकिंग लॉग ऑफ बेस 10 ऑन बोथ साइड्स, राइट। तो अगर आप दोनों साइड लॉग लेंगे, लॉग ऑफ n बेस 10 इक्वल टू लॉग ऑफ 3 रेज टू द पावर माइनस 50 बेस 10। और आपको पता है कि लॉग ऑफ x रेज टू द पावर अल्फा जो होता है, अल्फा लॉग कितना होता है, x के बराबर होगा, राइट। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो कॉपी कर डालो आप। लॉग ऑफ 10 ये कितना हो जाएगा, माइनस 50 लॉग 3 बेस 10, और लॉग 3 बेस 10 कितना होता है 0.4771। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 50 इंटू 0.4771। माइनस 50 को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस 5 इंटू 10 इंटू 0.4771, माइनस 5 इंटू ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4.771, 4.771 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थोड़ी रफ करना पड़ेगा आपको। 4.771 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 5, 7 5 जा 35, कैरी 3,
7 5 जा 35, 3 38 कैरी 3 0.5 4 जा 20 और ये कितना आ जाएगा 23। तो ये कितना आने वाला है आपका, ये आ जाएगा -23.855। अब आपको पता है कि ये नंबर माइनस में नहीं होना चाहिए, राइट। तो कितना आ गया आपके पास, log ऑफ n बेस 10 कितना आ गया, -23.855। अब इसको मुझे, क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो आपका मैंटिसा कितना आ जाएगा, नेगेटिव आने लगेगा। तो इसको लिखना पड़ेगा -24 प्लस 24.000 में से 23.855 को आप माइनस करो। ये हो गया 3, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 10। ये कितना आ जाएगा 541.00, राइट। तो ये क्या लिख सकते हैं आप, 0.145, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया, -24 आ गया। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल इज इक्वल टू मॉड ऑफ C-1 मॉड ऑफ -24 -1 मॉड ऑफ 24 आ जाएगा बाहर, -1 कितना आ गया, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल पार्ट इज 23। प्लीज नोट डाउन इट। चलो जी, अब नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। कुछ नहीं करना है, तीनों क्वेश्चन में एक ही काम करना है आपको, जो दिया हुआ है उसको लेट n के बराबर लेट कर लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड कर लेना है, यहाँ पे पहुंचना है, ट्राई करना है मैंटिसा को प्लस बना दे। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, मॉड ऑफ C-1 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए जी, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। हो गया, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। सेकेंड पार्ट कैसे बनेगा देखिए, तो इसका सेकेंड पार्ट आप ये वाला हो गया ना, ये देखिए आप लेट कर लीजिए, जो चीज दिया है उसको n के बराबर 2 raised to the power -100। टेक अगेन सेम प्रोसीजर से काम करना है, टेकिंग लॉग ऑफ बेस 10 ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड लॉग ले लीजिए 10 बेस, तो ये हो जाएगा log ऑफ n बेस 10 इक्वल टू -100 log 2 बेस 10, राइट। तो ये हो जाएगा कितना आपका, माइनस का 10 -100 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट चला जाएगा, करेक्ट बोला, नो सॉरी, कहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये 2 डिजिट के बाद आगे लग जाएगा पॉइंट, तो -30.10 हो जाएगा। और हमें पता है कि इसको माइनस में नहीं रखना है क्योंकि मैंटिसा नेगेटिव आने लगेगा, तो इसको लिखेंगे -31 प्लस 31 में से माइनस करके देखिए आप, 00 में से 30.10 को आप माइनस करिए, तो ये 0, ये हो जाएगा 9 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9 पॉइंट, ये हो जाएगा 0, राइट। तो 0.90 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया, -31। तो नंबर ऑफ, ये कैलकुलेशन वाइज भी इजी था, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल इक्वल टू मॉड ऑफ C-1 मॉड ऑफ 31 -1 मॉड ऑफ 31 कितना होगा, 31 -1 कितना आ गया हमारे पास 30। प्लीज नोट डाउन इट। हो गया, चलो मिटा दूं, ओके। थर्ड पार्ट इसका देखिए आप, थर्ड पार्ट क्या है,
जो आपको दिया हुआ है उसको लेट कर लीजिए। लेट n इक्वल टू 7 रेज टू द पावर -100 टेकिंग log ऑन बोथ द साइड log ऑफ n बेस 10 इक्वल टू -100 log ऑफ 7 बेस 10। तो ये -100 इंटू लॉग ऑफ 7। आपको निश्चिंत रहना है, जो भी चीज़ क्वेश्चन देगा उसमें आपको लॉग टेबल ऑलरेडी गिवन होगा। 0.858451 ये हो गया -84.51 राइट। हमें लिखना है इसको प्लस में, क्योंकि अगर हम ये रखेंगे तो हमारा मेंटिसा कितना आ जाएगा नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये आगे 80, ये वहाँ चला गया पॉइंट, तो 84.51 85 में से कम करके चेक कर लो कितना आएगा। 84.51 ये इसको कैंसिल किया, ये 10 हो गया, ये 9, ये 10, ये 4 राइट। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 0.49 कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया आपका -85 और मेंटिसा कितना आ गया इसका 0.49। काम ही नहीं है, हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल। फॉर्मूला क्या है मॉड ऑफ c -1 मॉड ऑफ 85 -1। 85 -1 कितना आ गया आपका 80 का 84। प्लीज नोट डाउन इट। एक और जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। चलो जी हो गया, चलो नोट डाउन हो गया, 1 2 3 नोट डाउन हो गया जी। ओके क्वेश्चन है आपका लेट x इक्वल टू 0.15 रेज टू द पावर 20। ठीक है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा find the characteristics and mantissa of the log of x to the base 10 right। also find the number of zeros, after decimal। आपको गिवन है, इसमें गिवन है log of 2 base 10 इज 0.3010 और इतना ही आपको गिवन है log of 3 बेस 10 इज 0.4771 राइट। चलिए कैसे करेंगे हम इसको देखते हैं। चलो आपको क्या गिवन है, x इज इक्वल टू गिवन है, आपको x इक्वल टू गिवन है 0.15 रेज टू द पावर कितना गिवन है आपको 20 गिवन है। x इक्वल टू 0.15 रेज टू द पावर आपको कितना गिवन है, इसमें 20 गिवन है राइट। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बेस 10 ऑन बोथ साइड। 10 बेस इसलिए ले रहे हैं कि 10 बेस पे वैल्यूज गिवन है, तो ये हो गया log ऑफ x बेस 10 इक्वल टू
log of 0.15 raised to the power 20, and you know that log of x raised to the power अल्फा log x होगा, तो ये हो जाएगा log of x बेस 10 इक्वल टू 20 log 0.15, राइट। लेकिन हमें हमें log 0.15 की वैल्यू नहीं गिवन है, हमें सारे इन वैल्यूज को log 2 log 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लो log of x बेस 20, ये 20 log, ये कितना हो जाएगा बोलिए 15/100 हो जाएगा क्या? अगर 15/100, ठीक है। चलो आप इसको लिख सकते हो log 15 माइनस log 100 बेस कितना 10। आपको पता है ना log a/b जो होगा, log a/b जो होता है वो log a माइनस log b होता है। अब आप क्या करोगे इसको देखो, अब आप क्या करोगे देखो, ये हो जाएगा log ऑफ x बेस 10 इक्वल टू 20, log 15 को आप लिखो log 3 इंटू log 5, राइट। मैं तो कहता हूँ इसको, अच्छा ठीक है चलो रन दो, लिख दिया तो लिख दिया। log 15 को आप क्या लिख सको, 15 को आप क्या लिखोगे बोलो, 15 को आप 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। log a इंटू बी क्या होगा, log a प्लस log b, log a इंटू बी, तो log 3 बेस 10 log 5 बेस 10 माइनस 10 का कौन सा पावर करे कि 100 आ जाए, तो आंसर क्या मिल गया 2। देखिए जी log 3 तो हमारे पास है लेकिन log 2 हमारे पास नहीं है, फिर से आपको log 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो log ऑफ x बेस 10 इक्वल टू 20 टाइम्स log ऑफ 3 बेस 10। आप इस 5 को 10/2 लिखिए, तो log ऑफ 10/10 माइनस log ऑफ 10 माइनस का 2। इस 5 को आपने क्या लिखा है 10/2, तो log ऑफ 10 बेस 10 log a/b, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, तो ये आ जाएगा कितना 20 टाइम्स log ऑफ 3 बेस 10। 10 का कौन सा पावर करे कि 10 आ जाए 1 माइनस log 2 बेस 10 माइनस का 2, तो ये आ गया 20 टाइम्स log ऑफ 3 बेस 10 माइनस log ऑफ 2 बेस 10, और ये हो जाएगा माइनस का 1, राइट। तो ये आ गया 20 टाइम्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 0.4771 माइनस 0.3010 माइनस का 1, राइट। कितना आने वाला है ये 20 टाइम्स 0.4771 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका 1.3010। चलो रफ करो, 1.3010 में से 0.4771 को आप माइनस करो, तो ये हो गया 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 0 आपका, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 9, ये हो गया कितना आपका, ये हो गया 2, राइट। तो 10 में से 1 गया 9, ये 10 में से 7 गया कितना आएगा जी 3, ये 9 में से 7 गया 2, ये इसको दिया तो 12 में से 8 गया 4 गया 8, 0 पॉइंट कितना आएगा 20 इंटू माइनस का 0.8239। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 0.839 होप्स 239 8239 करेक्ट है। चलो जी मल्टीप्लाई करो आप इसको, पहले तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 10 इंटू माइनस 0.8239, ये 10 पॉइंट इधर चला गया, तो 2 इंटू माइनस 8.239, 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 9 2 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 2 2 जा 4 और 8 2 जा कितना 16, माइनस 16.478, राइट, माइनस 16.478, तो ये आ गया माइनस 16.478 को आप 8 लिख दो, तो इसको आप क्या लिखोगे माइनस 17 प्लस 17 में से माइनस करो आप इसको
16.48 को, तो ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये 9, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 5, 0.52। द कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया -17, मैंटिसा कितना आ गया 0.52 एंड नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए, नंबर ऑफ जीरोज मॉड ऑफ c -1, तो मॉड ऑफ 17 -1 कितना आ गया, 17 -1 कितना आ गया आपका, आ गया कितना बोलिए 16, राइट। तो मैंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का इतना ही क्वेश्चन है इसमें, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। टिल देन थैंक यू।